दोस्तों नमस्कार, मैं अनुभव मुक्ता भारत और एक लंबे अंतराल के बाद आज आपसे फिर इंटरैक्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बैकग्राउंड में घटित हो रही हैं। बैकग्राउंड का मतलब मेरे बैकग्राउंड में नहीं, आप सभी के बैकग्राउंड में, पूरे विश्व में, हर जगह, हर वक्त, चाहे वो कोई भी जगह हो, कोई भी देश हो, कोई भी स्थान हो, जो कुछ भी घटित हो रहा है विशेषकर इस वर्ष, वो चाहे किसी भी जगह का हो, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का हो, ये जो वर्ष है पूरी मानव प्रजाति के लिए अनुकूल नहीं है। और ये मैं कोई नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी, किसी कोई और किताब, कोई और क्या कहते हैं, जहाँ कोई कुछ फ्यूचर के बारे में लिख गया हो, मैं वहां से नहीं पढ़ करके बोल रहा हूँ। दरअसल लगातार चैनलिंग के द्वारा या जिन शक्तियों के साथ, जिन ऊर्जाओं के साथ मैं काम करता हूँ, उनसे जुड़ करके, उनको चैनलिंग करके, उनका आवाहन करके, उनसे बात करके, कई बार अपने ऊपर ही आवाहन करके, जिसे पश्चिमी सभ्यता में स्पिरिट पोजीशन कहते हैं। जब ये कोई नेगेटिव एनर्जी द्वारा होता है तो हम इसे डिमोनिक पोजीशन कहते हैं, और जब ये एक डिवाइन एनर्जी या किसी पॉजिटिव एनर्जी के द्वारा होता है तो इसे स्पिरिट पोजीशन कहते हैं। फिलहाल चाहे डीमन हो, चाहे एंजल हो, अच्छा हो, बुरा हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, व्हाइट हो, व्हाटएवर, सब आए उसी सोर्स से ही है, उत्पन्न एक ही जगह से हुए हैं, उत्पत्ति एक ही जगह से हुई है। तो बहुत ज्यादा बस उसकी एक चर्चा पर नहीं जाते हैं, उसके वर्णन पर नहीं जाते, क्योंकि मतलब नहीं। और पिछले 2 वर्षों में, 3 वर्षों में जो आपके साथ हो रहा है, तो आप काफी कुछ सीख गए हैं। बेशक आध्यात्मिक रूप से तो आप थोड़े से मैच्योर हुए हैं, ये मुझे भी महसूस हो रहा है कि आध्यात्मिक मैच्योरिटी आप में आई है, और ये बहुत ही शुभ संकेत है अगर आप आध्यात्मिक रूप से मैच्योर हुए हैं तो। खैर, तो जब हम किसी स्पिरिट को इनवाइट करते हैं, उसकी भी वजह होती है, ताकि जो विजन स्पिरिट देख रही है, जो विजन वो शक्ति देख रही है, वो हम भी देख सकें। एक तरीका होता है। खैर, इस विषय पर कभी और चर्चा हो जाएगी, पर ओवरऑल चाहे किसी भी शक्ति का आह्वान किया हो और उससे पूछा हो, तो काफी बार ऐसा होता है कि एक बार की एक इंसान के रूप में कोई संकेत मिलता है तो वो जरूरी है कि सच भी हो या नहीं भी हो, लेकिन जब कोई स्पिरिट्स के माध्यम से ऐसा कोई संकेत मिलता है, और जब अलग अलग स्पिरिट्स, अलग अलग क्या कहते हैं, अलग अलग ओरिजिन की स्पिरिट्स जब एक ही ओर संकेत करती हैं, तो ये फिर क्या कहते हैं, थोड़ा सा विषय एक सोचने वाला हो जाता है, एक गंभीरता का विषय हो जाता है कि हाँ, हमें इस विषय पर थोड़ी सी विशेष सावधानी रखनी होगी। तो ये जो वर्ष चल रहा है 2022, माफ कीजिएगा मैंने पहले बोल दिया हो कि आने वाला वर्ष, आने वाला वर्ष नहीं, दरअसल ये अब आ चुका है, अब हमारे सामने है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बातों से ये मत समझे कि इस वर्ष का मतलब है इस संसार का अंत। नहीं, देखा जाए तो अंत कभी कुछ नहीं होता है, पर हाँ, जो एक लंबे समय से जो चीजें चली आ रही हैं, जो इंतजार है, जो एक बेचैनी है पूरी मानव प्रजाति में, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर के बेचैनी हो, चाहे अच्छी चीजों को लेकर हो या बुरी चीजों को लेकर, वो सब इसी वर्ष जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगी। लक्ष्य को प्राप्त करने का मतलब कि अपने अंत पर पहुंचेगी। पर फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जो वर्ष है ये हर चीज का दी एंड है।
दरअसल ये जो वर्ष है, ये एक ऐसा वर्ष है जो पिछले 5300 वर्षों में चला आ रहा कुछ भी है, कुछ भी। तो पिछले 5300 वर्ष अलग और ये एक वर्ष 2022 अलग। क्योंकि पिछले 5300 वर्षों से जो कुछ भी होता चला आ रहा है, अच्छा, बुरा, बहुत अच्छा या बहुत बुरा, आध्यात्म में हो, चाहे भौतिक जगत में हो, चाहे विज्ञान में हो, चाहे क्या कहते हैं दूसरा संसार, दूसरे क्या कहते हैं दूसरे आयाम या एलियंस, कुछ भी है, अंततोगत्वा जो है, ये जो वर्ष है ये कंक्लूजन का है। और हम आपकी जगह में थोड़ा ट्रैफिक में हूं, तो इसलिए कुछ इधर उधर के शोर शराबे आपको सुनाई दे सकते हैं। क्योंकि मैं नॉर्मली शाम के समय ग्रेवयार्ड में होता हूँ, और पास में ही ग्रेवयार्ड के पास ही रेलवे यार्ड भी है, तो हो सकता है ट्रेनों की आवाज भी आपको सुनाई दे। खैर, तो हाँ, मैं थोड़ा, ये जो एक ऐसी जगह है यहाँ पर मुझे काफी शांति और सुकून महसूस होता है। पर हाँ, प्राकृतिक रूप से जो शोर हो रहा है उसको मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ। हो सकता है कुछ चमगादड़ों की भी आवाज आपको सुनाई दे, कुछ भेड़ियों की भी आवाज आपको सुनाई दे, क्या पता कुत्तों के रोने की भी आवाज है, बहुत कुछ हो सकता है। तो उसके लिए मैं पहले से ही माफी मांग ले रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं ये सोचूं कि एनवायरनमेंट सही हो या रिकॉर्डिंग सही हो या क्या कहते हैं हर चीज हो, क्योंकि काफी समय से मैं सोच रहा हूँ रिकॉर्डिंग सही हो, पर मैं हर चीज के लिए हर बार स्टूडियो नहीं जा सकता हूँ। हालांकि मेरे एक शिष्य हैं, उन्होंने अरेंज भी कर लिया है यहाँ पर, बट देखा कुत्तों का रोना शुरू हो गया। क्या बताया जाए, मुझे नहीं पता था कि इन्वोकेशन इतना पावरफुल हो जाता है, कई बार बोलो और सत्य हो जाए। खैर, तो जो कहाँ थे हम लोग, हाँ, जो ये एक क्या कहते हैं वर्ष है, इसमें इस चीज का बड़ा ही ध्यान रखना है। क्योंकि जैसा मैं कह रहा था, पिछले 5300 वर्षों में जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ भी हो रहा है, ये वर्ष उसका कंक्लूजन है, ये वर्ष उसे कंक्लूड कर रहा है। ये एक तरीके से सारांश है पिछले 5300 वर्षों का। तो इसलिए पूरी मानव प्रजाति के लिए, अब मैं यही शब्द यूज करूंगा, कंक्लूजन, उपसंहार जिसे कहते हैं। दी एंड नहीं कहूंगा, पर ये कंक्लूजन है। और इस वर्ष बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी होंगी, पर उनके लिए ही पॉजिटिव चीजें जो लोग आध्यात्म में हैं, आध्यात्मिक यानी अध्यात्म में है या प्रैक्टिकल आध्यात्म में है। प्रैक्टिकल आध्यात्म का मतलब कि ऊपरी वाले आध्यात्म में नहीं, ढोलक मंजीरा वालों का कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं पता किस चीज का साथ क्या होगा, बट वो वाला आध्यात्म नहीं, प्रैक्टिकल आध्यात्म, जो ऊर्जा को चैनल करते हैं, महसूस करते हैं, जो उस दूसरी दुनिया से, उस स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्टेड रहते हैं, बात करते हैं, या जो स्पिरिट वर्ल्ड जिनकी संसार में है और जो स्पिरिट वर्ल्ड के संसार में है, उनसे जुड़े हुए हैं, उनको चैनल करते हैं, उनसे बात करते हैं। यानी एक ओवरऑल एक जिसे कहते हैं ना प्रैक्टिकल आध्यात्म है, उनके लिए यह वर्ष बहुत ही श्रेष्ठ है। बहुत सारी सिद्धियां शक्तियां लेकर के आएगा ये वर्ष। पर जो लोग झूठे हैं, पाखंडी हैं, छल कपट करने वाले हैं, वो पूरे इस वर्ष को अनक्लूड हो जाएंगे, सबके सब। इवन जितने भी नकली भगवान हैं, वो भी इस वर्ष जो है, अब मैं यहाँ ग्रेवयार्ड में हूँ तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसी ग्रेव में दफन हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब इस ग्रेव में नहीं, मतलब ये एक जो ग्रेव होता है ना, क्या कहते हैं, एक संबंधित क्या कहते हैं शमशान, या संबंधित सिमेट्री या कब्रिस्तान या वटेवर, ये जितने भी नकली पाखंडी लोग हैं, वो जो है क्या सब आ जाते हैं। थोड़ा सा भी आवाज दे दो तो तुरंत जो है काल भैरव हो चाहे उनकी पूरी टीम हो, क्या बताया जाए, सबका अपना अपना टाइम होता है, और मैं उनका टाइम रोक करके आपको टाइम दे रहा हूँ आज। क्योंकि हाँ, किसी ने पूछा था कि साधनाओं के अलावा और क्या काम होता है, भैया यही सब काम होता है। ठीक है, सबका ख्याल रखते रखते पता नहीं कब कल सुबह सूरज निकल आएगा, फिर कल सुबह सूरज निकलने के बाद से फिर दूसरी चीजों को ख्याल रखना होगा, फिर उनका ख्याल रखते रखते फिर कब शाम आ जाएगी। खैर, तो जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो रहा जा रहा है, मैं जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ, क्योंकि काफी शोर हो रहा है। मे भी
एडिटिंग टीम के पास भेजूंगा, देखते हैं वो क्या कर सकती है इस ऑडियो का। खैर, तो आप टाइटल से समझ गए होंगे कि इस वर्ष जो है, जब ये कंक्लूजन का वर्ष है, 5300 वर्षों में जो कुछ भी हुआ उसके न्याय का वर्ष है। 5300 वर्ष में जो कुछ भी हुआ उसका उपसंहार है ये वर्ष, होने जा रहा है। इस वर्ष का राजा शनि है और इस वर्ष के जो मंत्री हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। तो कहीं ना कहीं शनि देव जब राजा हैं तो जो न्याय होगा वो बहुत ही ज्यादा कठोर होने जा रहा है। और शनिदेव केवल और केवल आध्यात्मिक लोगों पर, ध्यान रखिए कि प्रैक्टिकल आध्यात्म और प्रैक्टिकल आध्यात्म में भी जो सही आध्यात्मिक पथ पर हैं। प्रैक्टिकल आध्यात्म का मतलब ये नहीं कि जो झूठ फैला रहे हैं किसी भी नाम से, किसी भी धर्म का कोई भी पाखंडी, एक बार की भगवान शिव आपको माफ कर देंगे, विष्णु जी माफ कर देंगे, ब्रह्मा जी माफ कर देंगे, इवन माता आदिशक्ति भी माफ कर देंगी, पर किसी भी तरीके का पाखंड, किसी भी देवता, भगवान या शक्ति के नाम पर पाखंड करने वाला कोई भी छद्म आध्यात्मिक व्यक्ति, छद्म आध्यात्मिक संस्थान, छद्म आध्यात्मिक ट्रस्ट पूरी तरीके से शनि देव इस वर्ष नेस्ता नाबूद कर देंगे और बहुत बुरी तरीके से नेस्ता नाबूद करेंगे। और एग्जैक्टली सेम यही चीज राजनीति के साथ भी होगी, चाहे वो कोई भी देश हो, किसी भी देश की राजनीति हो, बहुत बुरी तरीके से नेस्ता नाबूद किया जाएगा जो भी सत्तासीन होगा, और ये खुद शनिदेव करेंगे और ये आप देखेंगे। शनिदेव सूर्य पुत्र हैं और जब अंधेरा बहुत ज्यादा फैल जाता है या जब अंधेरा मानव प्रजाति के दम घोंटने लगता है, तब न्याय करने कोई सूरज नहीं आता है, न्याय करने सूर्यदेव नहीं आएंगे, न्याय करने उनके जो पुत्र हैं शनिदेव वो कर रहे हैं। उन्होंने शुरू भी कर दिया है और आप ही देखेंगे। तो जितने भी छद्म आध्यात्मिक लोग हैं, अगर आप गलती से भी छद्म आध्यात्मिक वस्तु हैं, छद्म आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, छद्म आध्यात्मिक जो है किसी भी तरीके से कोई भी नकली भगवान, नकली शैतान बने बैठे हैं, तब तो मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि ये आपका दी एंड है, क्योंकि दी एंड भी कम से कम बहुत अच्छा होता है, बट बहुत ही ज्यादा हालात बेकाबू और बिगड़ने वाले हैं। यूं समझ लीजिए कि घर से खींच खींच करके मारा जाएगा ऐसे लोगों को। और एग्जैक्टली राजनीति और राजनीतिक संगठन और राजनीति, उन राजनीतिक संगठन के समर्थकों को भी इसी तरीके से घसीट घसीट के मारा जाएगा, क्योंकि केतु और मंगल की युति है। क्योंकि सिर्फ मंगल अकेले होते तो रक्तपात होता, बट केतु के साथ मंगल का हो जाने का मतलब है कि रक्तपात तो होगा, बट तरीका बहुत ही ज्यादा गंदा होने वाला है। मतलब एक होता है ना अच्छा वाला रक्तपात, मतलब रक्तपात तो रक्तपात होता है, बट एक होता है कि किसी ने किसी को गोली मारी और सीसीटीवी में आ गया, ठीक है। और एक होता है केतु प्लस मंगल वाला गोली मारना, जिसमें 100 लोगों को एक लाइन में जो है खड़ा कर दिया जाए और तब गोली मारी जाए। तो कितना अंतर है सीसीटीवी फुटेज में किसी को पकड़ना गोली मारते हुए और खुलेआम 100 लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली मार देना, ठीक। तो ये वर्ष कुछ ऐसा ही है। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो 100 लोगों को लाइन में खड़ा करना है, ये तो क्या कहते हैं, कुछ जो हमारे कट्टरपंथी मुल्क है वहां होता है। नहीं, कट्टरपंथी कोई भी चीज हो, कट्टरपंथी मुल्क हो चाहे कट्टरपंथी धर्म, यहाँ तक कि अगर हिंदू भी हैं यहाँ पर, एक कट्टरपंथी हिंदू हैं, तो मान लीजिए शनिदेव आपको बहुत बुरी तरीके से केतु प्लस मंगल कर देने वाले हैं आपको। और इस बार कोई गलती इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि आप ये सोचे कि शनिदेव कोई गलती करेंगे, इसलिए भी गलती नहीं करेंगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, यानी मास्टर बैठे हुए हैं, गुरु मंडल बैठा हुआ है, ऋषि मंडल बैठा हुआ है, और उनकी देख रेख में ये चीज होगी। तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई भी गुंजाइश नहीं है। मैंने कहा ना, जितने भी छद्म और नकली आध्यात्मिक और राजनीतिक, अब चूंकि देखो राजनीति और राजनेता वो सिर्फ झूठ के बलबूते पर ही सब कुछ करता है, क्योंकि जो वो बोलता है पूरे जीवन भर, किसी भी नेता को उठा लीजिए, जो वो बोलता है कभी उसको सत्य में बुलाता ही नहीं, इसलिए राजनेताओं के लिए तो बहुत ही गंदा वर्ष है।
बहुत ही ज्यादा गंदा वर्ष है, और उनसे भी ज्यादा गंदा वर्ष है उनके समर्थकों का। क्योंकि राजा तो एक है, राजा को तो ठीक है देखेंगे, पर राजाओं के जो समर्थक है उनको वैसे ही ढूंढ ढूंढ के मारा जाएगा। जैसे यहाँ जर्मनी में नाजियों को मारा गया था ढूंढ ढूंढ करके, जब हिटलर का पतन हुआ था। तो ये कुछ वैसा ही वर्ष है। पर दूसरी ओर देखें तो जो आध्यात्मिक लोग हैं, मैंने कहा ना प्रैक्टिकल आध्यात्मिक लोग, सच्चे आध्यात्मिक गुरु और सच्चे आध्यात्मिक गुरु से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उनके लिए परम श्रेष्ठ आध्यात्म क्या कहते हैं, परम श्रेष्ठ वर्ष है। आध्यात्म में इतनी श्रेष्ठ ऊंचाइयां देगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। ये एक वर्ष और आपका आने वाले बाकी जीवन के सारे वर्ष, इस एक वर्ष में आप जितनी शक्तियां सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं उतनी आप पूरे जीवन में भी नहीं प्राप्त होगी। ये एक संयोग भी है इस वर्ष का, और ये इस वर्ष का लाभ भी है जो उठाना है। पर दिक्कत ये है कि कुछ ही समय बाद लॉकडाउन लग जाएगा। आपके ही देश में नहीं, लगभग लगभग सभी देशों में, बहुत सारे देशों में यहाँ लग भी चुका है, यूरोप के बहुत सारे देशों में लग चुका है, संपूर्ण लॉकडाउन भी लग चुका है। कुछ शहर तो बिल्कुल जैम पैक्ड, मतलब कुछ भी नहीं आ जा रहा वहां से। जो मतलब लोकल आर्मी है वही फूड सप्लाई कर रही है, घरों में खाना पहुंचा रही है, दूध सप्लाई कर रही, वो भी बंद कर दिया गया। तो काफी शक्ति है। वही बात उधर क्या कहते हैं इंडिया की और आसपास के मुल्कों की, तो नियरली जैसा मैंने फेसबुक में भी लिखा था, प्रेडिक्ट किया था, वो एक ऑफिशियल प्रेडिक्शन टाइप था मेरा, मार्च में, मिडिल मार्च से एंड मार्च तक पूरी तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन लग जाएगा, और थोड़ा लंबा लॉकडाउन चलेगा। क्योंकि लॉकडाउन ठीक है, जो क्या कहते हैं वायरस वाली सिचुएशन है वो फिर भी कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन राजनीतिक सिचुएशन इतनी ज्यादा बिगड़ जाने वाली है कि सरकार जबरदस्ती लॉकडाउन लगाए रहेगी, और वो जबरदस्ती लॉकडाउन लगाना भी एक वजह बनेगी। ठीक वही वजह जैसा नाजियों के साथ हुआ था, ढूंढ ढूंढ कर मारे गए थे घरों से निकाल निकाल के। तो खैर फिर एक बार मैं टॉपिक से बहुत आगे आ गया। तो इस वर्ष हमें ऐसा क्या करना चाहिए? फिलहाल मेरे अब तक के 13 वर्ष के आध्यात्मिक सफर में मैंने कभी भी कोई ताबीज नहीं बेची, कोई यंत्र नहीं बेचा, ठीक है। पर वही है, जब कई स्पिरिट से चैनल करने के बाद, पूछने के बाद, और वर्ष में आने वाली स्थितियों को जानने के बाद, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पात्रता से फिसल जाते हैं, और जब वो अपनी पात्रता से फिसलते हैं तो आप लोग मुझसे कहते हैं ना कि सर आप धीरे धीरे चुप क्यों हो गए, शांत क्यों हो गए, दूर क्यों हो गए, बस इसीलिए जब शिष्य अपनी पात्रता से गिरने लगते हैं, फाल होने लगते हैं, तो गुरु शांत होने लगता है, और धीरे धीरे गुरु गायब होने लगता है उनके जीवन से। और आप लोगों को लगा कि नहीं मैंने सारे काम धंधे छोड़ दिए, नहीं, मेरे काम धंधे तो शायद दुगनी रफ्तार से ज्यादा तेजी से चल रहे हैं, पर आपको इसलिए नहीं दिख सकते क्योंकि आप पात्रता वाली फ्रिक्वेंसी से कब के गिर चुके थे, फाल हो चुके थे। आपको लगा अंतिम भारत कहीं जो है सूली पर टांग दिया गया होगा, शहीद करा दिया गया है, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ये गलती कभी मत करना और ना समझना, ठीक। हाँ, सूली पर कुछ लोग टंगे जरूर हैं, पर कुछ के काफी लोग टंग गए हैं, तो वो दूसरे ही थे जो टंग गए हैं सूली पर। क्या करें, उनके अपने कार्यों का फल, कर्मों का फल। कुछ तो शिष्य इतने ज्यादा फाल हो जाते हैं कि वो सूली के ही पात्र हो जाते हैं। तो खैर मैं नहीं सूली पर चढ़ा हूँ, कुछ लोग चढ़ गए हैं जबरदस्ती। और हाँ, ये वर्ष तो खैर पूरा वर्ष ही सूलियों पर चढ़ने वाला है। लेकिन हाँ, जीसस क्राइस्ट ऐसा कुछ नहीं है कि सूली पर चढ़ेंगे तो 3 दिन बाद आप जिंदा हो जाएंगे, नहीं। पात्रता पर एक बार आप फिसले तो ये जो वर्ष है जिसके राजा शनिदेव हैं, और ऊपर से केतु प्लस मंगल, यहाँ पर कोई 3 दिन बाद जिंदा होने वाली फिलॉसफी नहीं सत्य होने वाली, ध्यान रखना। सीधे अगर आपकी आंख खुलेगी तो प्रेत लोक में, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है, ठीक। दूसरा, ये जो लॉकडाउन आएगा, लॉकडाउन में बहुत ही ज्यादा साइकिक अटैक और क्या कहते हैं तंत्र विचार, और ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा लॉकडाउन में। क्योंकि आदमी घर के अंदर जहाँ कैद हो जाता है तो फिर उसका जो एक दिमाग होता है वो फिर
अब चूंकि हर आदमी का पॉजिटिव माइंडसेट तो है नहीं, तो छोटी छोटी गलतियों में बस बदला लेना चाहता है। इसी चीज की ट्रेनिंग दी गई है आपको। आपके स्कूलों में, कॉलेज में, फिल्मों में यही तो ट्रेनिंग देते हैं। तो कुछ भी हो जाए तो बस उसका बदला लो। तो वही है कि लॉकडाउन के दौरान साइकिक अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो आप उससे कैसे बचेंगे? ऊपर से शनिदेव, उनसे कैसे बचेंगे? और अगर आप शिष्यता, बात मेरी नहीं है कि आप मेरे शिष्य हैं, किसी के भी शिष्य हैं और उसकी शिष्यता से फाल हुए हैं, तो आप कैसे बचेंगे जब आपके सर पर गुरु का ही हाथ नहीं? क्यों? क्योंकि इस वर्ष के जो मंत्री हैं वो गुरु हैं। तो अगर आपके ऊपर किसी भी गुरु का हाथ है, मैंने कहा ना, वो भी ऑथेंटिक गुरु का हाथ है, तो चूंकि मंत्री बृहस्पति हैं, तो मंत्री जो है जब राजा को बताता है कि नहीं ये तो अपना ही आदमी है, बढ़िया है, इसको जाने दीजिए, तो अगर, तो इसी को कहते हैं गुरु कृपा। तो अगर गुरु कृपा है तो आपकी गलतियां भी एक साइड हो जाएंगी, और ये जो वर्ष, ये इसे कहते हैं कि द कंक्लूजन है, ये कंक्लूड होने जा रहा है 5300 वर्षों से जो चला रहा है, तो इस कंक्लूजन में आपको देव गुरु बृहस्पति की मदद मिल जाएगी। जिसे कहते हैं कि जब आप किसी बड़े अधिकारी से मिलने जाते हैं और वहां के किसी उनके सेक्रेटरी या क्या कहते हैं जूनियर से अच्छी जान पहचान है, उठना बैठना है आपका, तो तुरंत काम हो जाता है। अब नो मैटर आपको क्या कहते हैं, कोई वो, चाहे वो काम ब्लैक मनी का हो, चाहे आपके भ्रष्टाचार का हो, चाहे सेटिंग का हो, या किसी की हत्या करनी हो, पर आपका काम बन जाता है। यानी आप राजा के न्याय से बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति होता है देवगुरु बृहस्पति की तरह। तो वही चीज है, गुरु कृपा का बड़ा महत्व है इस वर्ष। जिनके ऊपर भी गुरु की कृपा जरा भी नहीं है, अगर लग्न कुंड, अगर आपकी जन्म कुंडली में नहीं है, या अगर जीवन में आपके गुरु है और उनकी कृपा नहीं है, तो मान के चलिए बहुत चीजें, मतलब फिर वही है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएगा। फिर सब कुछ अच्छा होते हुए भी शनिदेव न्याय कर डालेंगे आपका। क्यों? क्योंकि मास्टर ही नहीं था, गुरु का हस्तक्षेप ही नहीं था जो ये रोक कर बता दे कि नहीं सर रुकिए, ये मेरा ही आदमी। तो यहाँ पर आपको गुरु कृपा ही बचा सकती है। फिर उधर जब ये इतना ज्यादा तंत्र में विचार बढ़ जाएगा लॉकडाउन के दौरान, तब आपका जिंदा रहना भी जरूरी है। और जो आप शिष्यता से फॉल हुए हैं उसका भी होना बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि मैं आपसे दूर हो गया, हूँ को नहीं। आपको क्या लगता है कि जब आप साधना करते हैं तब मैं वहां उपस्थित होता हूँ? नहीं मेरे बालक, जब आप कोई गुनाह भी कर रहे होते हैं ना, मैं तब भी देख रहा होता हूँ, और इसीलिए मैं चुप हो जाता हूँ और चुप होता चला जाता हूँ। मैं आपको रोकता भी नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध मुझे रोक देता है। आपका प्रारब्ध कहता है कि नहीं, इसको ऐसे ही बर्बाद होना था, इसे ऐसे ही नष्ट होना है, इसे ऐसे ही तबाह होना है, डो नॉट इंटरफेयर। तो जब आपका प्रारब्ध बोल देता है कि डो नॉट इंटरफेयर, तो मैं भी जो है सोचता हूँ कि चलो ठीक है, जब तुम्हारी डेस्टिनी की ही लंका लगी हुई है, तो फिर मैं क्यों लंका बचाऊं? तुम्हारी जब लगनी है तो लगी ही जाए फिर कायदे से, क्योंकि समझना तुम्हें है नहीं, मानना तुम्हें है नहीं। चाहे मैं चीखूं चिल्लाऊं या कोई और एनलाइटन व्यक्ति चीखे चिल्लाए, फर्क कुछ पड़ना नहीं है। और फर्क इसीलिए नहीं पड़ रहा था, और फर्क पिछले 5300 वर्षों से नहीं पड़ रहा है पूरी मानव जाति के पास, इसीलिए ये वर्ष द कंक्लूजन है। द एंड भी बहुत बढ़िया चीज थी, ये द कंक्लूजन है, द एंड से भी 1000 गुना ज्यादा, मतलब ये ठीक वैसे ही है कि अगर कोई बोल दे आसमान सूल का पिंड टकराने वाला है, तो भी बहुत बढ़िया चीज थी। कुछ ही लोग मरते, मतलब कुछ हजार ही मरते, कुछ हजार ही जो है थोड़ा बहुत वो होता, एक आध शहर ही तबाह होते। ठीक है, यहाँ तो पूरे सूर्य देव और शनि देव, पूरे नवग्रह मंडल ही टकरा जाने वाले हैं धरती लोक से। खैर, मैं इस ऑडियो के माध्यम से आपको डरा नहीं रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस चारों ओर मौत का सन्नाटा होगा, नहीं, पर आप बच सकते हैं। सावधानी होना, संकेत देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि सभी का प्रारब्ध एक जैसा नहीं है, सबकी डेस्टिनी एक जैसी नहीं है। और फिर अगर मुझे डेस्टिनी मैजिक पर इतना वर्क मैंने अगर मेरा हुआ है, तो कम से कम अगर आपका प्रारब्ध ये बोल भी देता है कि नहीं इसको ऐसे ही कुत्ते की मौत मरना है, तो कम से कम उस डेस्टिनी की आंखों में आगर डालकर मैं बोल देता हूँ कि नहीं ठीक है, मरना तो तय है, लेकिन नहीं, ये मेरा बंदा है और ये कुत्ते की मौत तो नहीं मरेगा। तो फिर
प्रारब्ध भी 2 कदम पीछे हो जाता है। तो बस यही एक करने की कोशिश है। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या कहते हैं पिछले 13 वर्ष के अपने आध्यात्मिक जीवन में कभी भी कोई ताबीज़, माला कभी भी कुछ नहीं बेचा, आपने देखा होगा। ना ही ये सब बेचना शौक है, लेकिन फिर भी ये जो यंत्र है ये आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है और ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि लिमिटेड मात्रा में बनाएँ, नहीं। जैसे-जैसे लोग आते जाएँगे उनको देता जाऊँगा, मिलते जाएँगे, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी जो कीमत है वो खुद उन्हीं शक्तियों ने निर्धारित की है, जो शक्तियों ने मुझे इस चीज़ की प्रेरणा दी कि ये तुम्हें करना है। और उन्होंने मुझे कहा होता कि फ्री में करना है तो मैं फ्री में आपको बना करके पहुँचा देता। इस चीज़ की एक फीस होगी, क्योंकि ये एक तरीके से ये जो एक यंत्र है, ये देव दुर्लभ यंत्र है। ये आपको कभी आज तक किसी यूट्यूब के इतिहास में, गूगल के इतिहास में कहीं भी एक तो यंत्र जिसे कहते हैं ना कृत्या यंत्र, 64 कृत्या यंत्र, ये कहीं अवेलेबल नहीं है। अगर कहीं भी अवेलेबल है तो बस ऐसे ही गोल-मोल करके बना दिया गया। ठीक। ये वर्ष ऐसा है कि 10 महाविद्याएं भी नहीं इस कंक्लूजन को रोक सकती हैं। 10 महाविद्याएं रोक देती तो इसलिए भी मतलब काम आसान हो जाता, क्योंकि मेरे तमाम शिष्य हैं जो अच्छे साधक हैं 10 महाविद्याओं में। पर उनके हिस्से से भी ये बात जा चुकी है, निकल चुकी है। देवी प्रत्यंगिरा भी नहीं रोक सकती है, सिर्फ सावधान कर सकती हैं। क्योंकि 5300 ये ठीक वैसे ही है जैसे कि साल में एक बार एग्जाम आता है ना आपका, ठीक है। अब ये होता है कि साल में एक बार आपके क्या कहते हैं एग्जाम आना है, तो आप डेली कॉलेज जाएं, डेली नोट्स बनाएं, डेली कुछ समय उसको क्या कहते हैं याद करें, फॉर्मूले याद करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इस तरीके से जब एग्जाम टाइम आता है तो वो जो सिलेबस होता है, वो जो बुक होती है, कई बार रिवाइज हो चुकी होती है, काफी कुछ आपको याद हो जाता है और बस कुछ ही चीजें आपको याद करने के लिए रहती हैं, दिमाग में प्रेशर नहीं होता। पर अगर पूरे साल आपने कुछ भी नहीं किया, बुक भी नहीं खोली, सिलेबस भी नहीं पता, और कल सुबह 7 बजे पेपर है और आज आप किताब खोल रहे हैं, वो 200-300 पन्नों की मोटी किताब है, और अब आपके सामने मुसीबत खड़ी है, क्योंकि कल सुबह 7 बजे ये जो किताब है ये कॉन्क्लूड हो जाएगी। कॉन्क्लूड हो जाएगी किस रूप में? एग्जाम के रूप में ये कॉन्क्लूड हो जाएगी। और जब वो कॉन्क्लूड हो जाएगी तो उसका फैसला भी आ जाएगा कि उस पेपर में आप पास हुए हैं कि उस पेपर में आप फेल हुए हैं। पर अब आपके पास सुबह 7 बजे तक का वक्त है और ये पूरी किताब पढ़नी है। अब आपके पास पूरे 1 वर्ष का मौका था। क्लास में फर्स्ट डे पहले लेक्चर से लेकर आखिरी लेक्चर तक, सारे टेस्ट तक, एग्जाम्स तक सब कुछ था। लेकिन आपने लेक्चर्स भी अटेंड नहीं किए, नोट्स भी नहीं बनाए, जो भी टेस्ट होते थे वो भी नहीं अटेंड किए, लैब भी नहीं गए, किसी ने अगर जो मतलब क्लास में टेस्ट होते थे आपने वो भी नहीं दिए, टीचर्स से भी आप बदतमीजी करते रहे, सब कुछ आप कुछ करते रहे, और अब आपके हाथ में ये 200-300 पन्नों की किताब है और कल सुबह 7 बजे पेपर है, तो क्या मानो, तो आपकी क्या कहते हैं मानसिक स्थिति, मनोदशा क्या होगी? ठीक वही सिचुएशन ये वर्ष 2022 है। 5300 वर्षों का ये जो हिसाब किताब है पूरी मानव प्रजाति का, ये कॉन्क्लूड होगा, यानी ये पूरा टेस्ट होगा, ये पूरा वर्ष 2022 उस एग्जाम की तरह है, और ये 5300 पन्नों की एक किताब है जो इस पूरे 1 वर्ष में कॉन्क्लूड करा दी जाएगी, मानव जाति को, प्रजाति को घोंट करके पिला दी जाएगी, मर्जी से या मर्जी के खिलाफ। तो एकमात्र कृत्य शक्ति ही है जो, इसलिए मैं यहाँ कोई आपको सिद्धि प्राप्त करने का रास्ता नहीं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो मंत्र आपके चल रहे हैं, जो भी आपके अट्यूनमेंट और इनिशिएशन आपके दिए थे, अगर उस रास्ते पर आप लगातार चलते रहेंगे तो ये वर्ष श्रेष्ठ है, मैंने ये कहा। पर जो जरा से भी भटक चुके हैं, या आगे जब अभी लॉकडाउन वगैरह लगेगा और बहुत कुछ होगा, तो साइकिक अटैक से बचने के लिए और बहुत सारी चीजों से बचने के लिए, ये ना हो कि आप सड़क में मतलब जा रहे हैं और कहीं अचानक दंगा चालू हो गया, दो पक्षों में गोली मतलब हो गई, चलने लग गई और आपको गोली लग गई। मतलब आपसे कोई मतलब ही नहीं था, आप सिर्फ बाजार बस गए थे और आपने देखा दंगा हो रहा है और आप जस्ट मतलब लौट ही रहे थे, तो पता नहीं कहाँ से गोली लग गई।
अब आपको ये भी नहीं पता, आप तो खैर गोली लग गई, आपकी फैमिली वाले को भी ये नहीं समझ में आ रहा कि ना तो आप इस साइड से थे ना इस साइड से थे, फिर गोली कैसे लग गई। तो ये वाला वर्ष है, यही केतु और मंगल है, केतु प्लस मंगल है। इस वर्ष की जन्म कुंडली देखें आप 1 जनवरी की, ठीक है, 1 जनवरी को जब सूर्योदय होता है, न्यू दिल्ली का टाइम अपना क्या कहते हैं देख लीजिएगा, और सुबह 7:14 पर शायद सूर्योदय था उस दिन न्यू दिल्ली में। और चूंकि आप इंडिया में हैं या आप जिस भी देश में, वहां के हिसाब से श्रीलंका में है तो वहां का देख लीजिए, कोलंबो का, बांग्लादेश में तो ढाका से देख लीजिए, नेपाल में तो काठमांडू का देख लीजिए, और जिस भी देश में है 1 जनवरी का सुबह सूर्योदय के टाइम से देख लीजिए, वो उस वर्ष की कुंडली है, उस देश की, उस वर्ष की कुंडली है, और वहां आपको केतु और मंगल दिख जाएगा। और अगर वो केतु प्लस मंगल शुभ भाव में है तब तो ठीक है, पर अगर इंडिया की जन्म कुंडली देखे तो बहुत ही नेगेटिव पोजीशन में है। इसलिए यही स्थिति है, दो पक्षों में कहीं दंगा हो रहा होगा, गोली, मतलब आप सिर्फ छत पर खड़े होकर तमाशा ही देख रहे होंगे तो आपको गोली लग जाएगी, ऐसा वर्ष है। बताइए, आप बाहर सड़क पर भी नहीं गए, आप ना इस पक्ष में शामिल है, ना पक्ष ए और पक्ष बी, दोनों पक्षों में नहीं शामिल है, छत में खड़े होकर देख रहे थे, अरे भाई क्या शोर हो रहा है, कहाँ पत्थर चल रहे हैं, और अचानक क्या कहते हैं बंदूकें चलने लगी और बस गोली लग गई। बताइए, छत में खड़े हैं, कहाँ से लगी, किसकी थी, पक्ष ए की कि पक्ष बी की, कि उस वक्त जो सिक्योरिटी आई, फोर्स आई, जो क्या कहते हैं उस वक्त का स्वैट टीम आती है, आतंक निरोधी या जो भी है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग है, तो जो भी स्वैट टीम आई, या जो भी एटीएस आई, पता नहीं कहाँ से उन्होंने गोली मारी और लगी आपको, आपका कोई नहीं। ये है केतु मंगल, कि हो किसी और की वजह से रहा था, गोली लगी है आपको। तो इससे, ऐसी स्थिति से ये देवी शुक्रत्या आपको बचा सकती हैं। बेशक आपने साधना ना की हो, उनकी मंत्र ना लिया हो, पर हाँ, ये यंत्र आपको बचा सकता है। और ये बचा ही नहीं सकता है ये अगर किसी भी किस्म का कोई साइकिक अटैक है, कोई एलियन एनर्जी का अटैक है, या कुछ भी आपकी पूरी फैमिली के ऊपर भी कुछ आ रहा है, तो ये उसको रिवर्स भी कर देगा। और अगर ऑलरेडी काफी नेगेटिव एनर्जी या डीप ब्लैक मैजिक हुआ है, तो वो इसको ये धारण करते ही वो अपने आप ही खत्म होने लग जाएगा। और पूरे वर्ष आपको जो है एक सहारा देगा, सहयोग देगा, एक तरीके से आपको एक सेफ जोन में रखेगा, देवगुरु बृहस्पति वाले जोन में रखेगा, एक देवगुरु बृहस्पति से जोड़ करके रखेगा, मुझसे जोड़ करके रखेगा, यानी मंत्री पक्ष से जोड़ करके रखेगा, ताकि शनि अगर किसी भी रूप में आपका न्याय, आपके साथ न्याय करने वाले हों, और वो न्याय काफी कठोर हो, तो उससे आप बच जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही ऐसा कुछ यंत्र बनाया है या प्रयास कर रहा हूँ, इस दुनिया भर में जितने भी मास्टर हैं अपने शिष्यों को बचाने के लिए ईश्वर से कुछ न कुछ कर रहे हैं, और लगातार कर रहे हैं। तो मेरी भी ये कोशिश है। बाकी जो शिष्य फॉल हो गए उनको मैं कुछ नहीं कर सकता, और जो शिष्य धीरे धीरे भी फॉल हो रहे हैं वो बच सकते हैं, बट आगे उनकी मर्जी। पर जो शिष्य मेरे नजदीकी हैं, या जो भी इस आध्यात्मिक वर्ष का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, और जो किसी भी किस्म के फ्रॉड से बचना चाहते हैं, मतलब ये यंत्र आपको बाय इंट्यूशन, अगर कोई भी इस तरीके का कोई भी क्लेम करने आता है कि वो बहुत बड़ा भगवान है, बहुत बड़ा शैतान है, और अगर ये यंत्र आपके पास होगा, तो आपकी थर्ड आई एक्टिव हो या ना हो, ये यंत्र आपको ड्रीम में या बाय इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग सेंसेशन देगा कि ये वाकई सत्य व्यक्ति है, या ये वाकई एक बस ऐसे ही है, झूठा व्यक्ति है, छद्म है, धोखा दे रहा है, बेवकूफ बना रहा है, अध्यात्म के नाम पे, धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, शैतान के नाम पे। तो इस वर्ष बहुत सारी चीजों से बचना है, क्योंकि भौतिक स्थितियां भी द कंक्लूजन है, द कंक्लूजन में जा रही हैं, आध्यात्मिक स्थितियां भी द कंक्लूजन में जा रहे हैं, तो इसलिए सहयोग बड़ा जरूरी है हर तरफ से। तो जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, उम्मीद करता हूं कि वो कोई संयोग नहीं है मेरी आवाज आप तक पहुंचना। द कंक्लूजन से बचने के लिए आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, और ये साथ भी देगी। और जब ये वर्ष खत्म होगा और अगला वर्ष 2023 जब शुरू होगा, तब आपको एहसास होगा
इस चीज ने आपको कहां से कहां पहुंचा दिया, कितनी मदद की, और मदद करने के अलावा आपके पूरे प्रारब्ध को बदल कर धर दिया। अगर आपका प्रारब्ध आपको कुत्ते की तरह घसीट के ले जाने वाला था, तो प्रारब्ध आपके आसपास फटकने से भी मतलब सोचेगा। यमदूत और यमराज दोनों ही आपके आसपास फटकने से पहले सोचेंगे, क्योंकि कृत्य यंत्र के सामने तो 10 महाविद्याएं और प्रत्यंगिरा भी कुछ नहीं है। तो यमराज जी तो काफी बाहर का विषय है, वो आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। ठीक। और बाकी हमेशा की तरह हर चीज की एक फीस होती है। काफी कुछ है, डिटेल में बताना है। काफी लोग कह रहे हैं कि भारतीय राजनीति पर एक ऑडियो दीजिए, दूंगा जल्दी ही। और कल्कि भगवान पर भी पार्ट 2 एक ऑडियो बनता ही है, वो देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें, उनकी बहुत सारे संदेश हैं जो मुझे बताने हैं। जो भगवान परशुराम जी हैं, उनका भी संदेश है जो आप तक पहुंचाना है, और भी कई सारी चीजें हैं। पर ये चीज अभी बहुत जरूरी है, पहले खुद को क्या कहते हैं बचाना बहुत जरूरी है। बात सिर्फ प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैजिकल प्रोटेक्शन से है। ये वर्ष ऐसा है कि आपको इस बार हर चीज से बचना है। 9 ग्रहों से भी बचना है, उनके क्या कहते हैं जो न्याय है उससे भी बचना है, और पिछले 5300 वर्षों में जो कुछ भी हुआ उसके न्याय से भी बचना है, क्योंकि उसका न्याय बहुत ही ज्यादा कठोर हो जाएगा पूरी मानव जाति के ऊपर। उससे भी आपको बचना है। तमाम तरह के रोग बीमारियां भी हैं, नए नए हैं, कुछ और नई नई चीजें आएंगी, उनसे भी बचना है। बाहरी अंतरिक्ष से भी कई मुसीबतें आ रही हैं, उनसे भी ये चीज आपको और आपके परिवार को बचाएगी। तो फिलहाल जो पूरी तरीके से भौतिकता में लिप्त लोग हैं, उनको तो ये है कि इस वर्ष अपनी जान ही बचाए। पर जो लोग आध्यात्म में हैं और प्रैक्टिकल आध्यात्म में है, प्रैक्टिकल ऑथेंटिक सच्चे अध्यात्म में है, ये नहीं कि नहीं 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 हम किसी जो है कल्कि भगवान की शरण में हैं और हम किसी कल्कि भगवान के फॉलोवर है, नहीं। कल्कि भगवान के फॉलोवर यहाँ नहीं आया कर, यहाँ क्यों आते हैं यहाँ पर? ठीक। मैं बहुत मामूली आदमी हूँ, बहुत छोटा सा काम है मेरा, ठीक है, छोटा सा नाम है, छोटा सा चैनल है। यहाँ पर पता नहीं क्यों कल्कि भगवान तमाम 100-150 मैसेज पड़े रहते हैं। आधे मैसेज होते हैं कि वो कल्कि भगवान है, और आधे मैसेज होते हैं कि वो कल्कि भगवान के फॉलोवर है। अरे भैया तो क्या है यार, अगर तुम कल्कि भगवान हो तो ठीक कर दो ना यार ये सब कुछ, क्यों जो है इतना कष्ट और ये तकलीफ। और अगर कल्कि भगवान के फॉलोवर हो तो अपने यार बाप से जाकर बोलो, अपने उस भगवान से जाकर बोलो कि यार मतलब कुछ तो मतलब दिखा दे भगवान जैसा। यार हम नहीं कह रहे कि तुम घोड़े पर बैठकर और हवा में जो है वो मारते हुए और स्टंट मारते हुए आओ। भैया हम नहीं चाहते तुम कोई टाइगर श्रॉफ और वो सब बनो, टॉम क्रूज बनो, उसकी जरूरत नहीं है। सिंपल ही कुछ 2-4 अच्छे काम अगर हो जाएंगे तो भैया मैं खुद जो है आपको भगवान मान शरण में आ जाऊं, लेकिन नहीं। खैर तो खैर अब ये सब कंक्लूड हो जाएंगे इसी वर्ष ही, क्योंकि ये ऐसे ही होना था, और इसलिए मैं भी इस चीज पर कोई, जिसे कहते हैं ना कि एक होता है ना कि कुछ रोकना, कुछ मैनिपुलेट करना, कुछ टांग अड़ाना, तो मैं इस बार टांग नहीं अड़ा रहा। मैंने भी बोल दिया है जो मर्जी है करो। इसलिए तो जो इतने बड़े सुप्रीम बीइंग हैं और इतने बड़े सुप्रीम लोगों के फॉलोअर हैं, तो उनके लिए तो खैर कोई मतलब नहीं। जब आपके साथ सुप्रीम है तब तो भैया क्या है फिर, है ना। तुम लोग तो भैया शनि देव को भी पकड़ के और उनकी जो है उनकी मतलब अपनी वो अपने कल्कि भगवान से बोल देना तो घोड़े में बैठ के आए और अपनी वो स्वॉर्ड जो है चमकती हुई, ठीक, अपनी नाइफ या अपनी ब्लेड या जो भी उसे कहते हैं, उससे जो है शनिदेव की जो है उड़ा देना गर्दन धड़ से। तो जो है आपको भी मजा आ जाएगा, आपके कल्कि भगवान को भी मजा आ जाएगा, और यही नहीं 5300 वर्षों की ये जो एक टेस्ट होनी है, परीक्षा होनी है, वो भी टल जाएगी, है ना। यही कर सकते हो भाई, और तो कोई विकल्प नहीं है। तो ये सभी भगवानों को और भगवानों के अवतारों को, सभी शैतानों को और उनके अवतारों को भैया नमन है मेरा। और जिन्होंने घोषित किया है, बस प्रार्थना यही है कि अगर कुछ हो सके तो कुछ रोकने का प्रयास करिए, कुछ ठीक करने का प्रयास करिए। आप हैं और आप क्या नहीं हैं ये बताने की जरूरत ही नहीं होगी। अगर आप कुछ भी 1-2 पॉइंट कोई भी ढंग का काम इस धरती लोग
में कर देंगे तो कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं होगी, आपके नाम के मंदिर मस्जिद चर्च सब बन जाएंगे पूरी दुनिया में, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन वही है ना कि आप ये चीज करने वाले नहीं है क्योंकि आप वो है नहीं। तो खैर छोड़े, ऑडियो को आगे नहीं बढ़ाते हैं। और ये भी चीज वही है कि 64 करते हैं जिनको चाह रही हैं उन्हीं तक ये यंत्र पहुंचेगा। और हाँ, आपको अपनी डिटेल भेजनी होगी और फोटो भेजनी होगी, प्रॉपर स्क्रीनिंग करने के बाद ही ये यंत्र दिया जाएगा। क्योंकि अगर दैवी शक्तियां नहीं चाहती हैं कि ये यंत्र आपको दिया जाए तो साफ साफ मना कर दिया जाएगा। और बकायदा हर चीज की एक फीस होती है, और मैं बगैर एनर्जी एक्सचेंज के काम नहीं करता हूँ। नो मैटर देवी शिव करते हैं, मेरे पास नोट छापने की मशीन दे रखी है, बट फिर भी ये मेरी और देवी शिवकर्ता के बीच नोट और नोटों की छपाई का मामला है, ठीक है। पर आप मतलब ये मेरी और देवी शिवकर्ता के बीच का एनर्जी एक्सचेंज है, ठीक। पर आपके और मेरे बीच जो एनर्जी एक्सचेंज है वो मेंटेन रखना चाहिए, किसी भी किस्म की ऊर्जा का बंधन और कर्म का बंधन ना शेष रहे, इसलिए ये क्रिया करना जरूरी होती है। और आपको वो फीस देनी होगी क्योंकि जो कार्य किया जाएगा और वो ऊर्जा आपको महसूस भी होगी। वो जो यंत्र आप धारण करेंगे वो आपको महसूस भी होगा, आपके पास कुछ एक ऐसी चीज है, एक स्पंदन युक्त एक ऐसी चीज है, एक ऐसा शक्ति पुंज आपके पास है कि बंदूक से निकली हुई गोली को भी वो मोड़ देगा। या तो मोड़ देगा उस गोली को, या आपके सामने कोई आकर खड़ा हो जाएगा और आपके हिस्से की गोली वो झेल लेगा और आपको खरोंच नहीं आने देगा। भौतिक रूप से भी बचाएगा, आध्यात्मिक रूप से भी बचाएगा, क्योंकि दोनों ही रूप में बचना जरूरी है। और फिर भौतिक और आध्यात्मिक रूप से बचने के बाद तीसरा चरण है इस वर्ष का पूर्ण 101% नहीं 1000% लाभ उठाना है, साधनाओं में खुद को झोंक देना है और सिद्धि 1000% मिल के रहेगी। इस वर्ष नहीं मिलेगी तो फिर समझ लीजिए आजीवन आपको कुछ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो चीजें वो संयोग जो अभी बन रहा है इस वर्ष, वो अन्य किसी वर्ष नहीं मिलेगा। शनिदेव अगर राजा हैं और वो बहुत ही एक टफ जजमेंट करते हैं, तो आध्यात्मिक लोगों को बहुत ही जल्दी जो है वो, एक तो उनके लिए जजमेंट बहुत ही, या तो जजमेंट रखते ही नहीं या बहुत ही हल्का दंड देते, अगर बहुत ही नीच पापी अधम किस्म का जो है ब्लैक मैजिशियन है तब भी उसको माफ कर देते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल अध्यात्म में है। तो इसलिए, और अगर आप प्रैक्टिकल अध्यात्म में होते हुए एक गुरु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हैं, गुरु के संरक्षण में आगे बढ़ते हैं, तो इस वर्ष शनि आपको वो देने वाले हैं, देवगुरु बृहस्पति वो देने वाले हैं। भले आपकी जन्म कुंडली मैं कहता हूँ फाड़ करके फेंक दीजिए, क्योंकि वो इस साल सब फेल हो जाने वाली है। अगर आपने नहीं सावधानी बरती तो चाहे पास कितने उच्च के शनि हो, उच्च के सूर्य हो, मैं कहता हूँ उच्च का गुरु भी हो, तो भी केतु और मंगल आपको जो है गोली मार देंगे कहीं भी अचानक आकर के, और आपको खुद नहीं पता चलेगा कहाँ से गोली चल गई थी भाई, और मेरी गलती क्या थी। तो इसलिए आप इस वर्ष कोई जन कुंडली आपकी नहीं काम करने वाली, वो फेल हो जाने वाली। इसलिए इस वर्ष आपको केवल दो ही चीज बता सकती हैं, एक तो आपका आत्मबल और दूसरी चीज गुरु कृपा। आत्मबल आएगा किसी ऐसी शक्ति से, किसी ऐसे शक्ति पुंज से जो आपको समस्त प्रकार के आध्यात्मिक और भौतिक चीजों से, जितनी आध्यात्मिक और भौतिकता में जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उनसे बचाए, यानी नेगेटिव एनर्जी से और नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव घट रही घटनाओं से। ये नहीं है कि दो पक्षों में, दो राजनीतिक पक्षों में कुछ हो रहा था, आपका किसी राजनीति से लेना देन नहीं, लेकिन नहीं, अचानक से कुछ राजनीतिक गुंडे आए और आपको जो है दो टुकड़े में फाड़ के फेंक के चले गए। लीजिए भाई, आपको तो कोई मतलब नहीं था, आपको तो राजनीति से इतना भी मतलब नहीं है कि आप वोट तक नहीं डालने जाते, लेकिन नहीं, उस पार्टी वालों को लगता है कि आप उस पार्टी के हैं, उस पार्टी को लगता है कि आप उस पार्टी को वोट देते हैं, तो बस दोनों में से कोई एक पार्टी आकर के और आपको जो है तोड़ ताड़ के और बस निकल गई।
और आपका केतु मंगल हो गया, तो आप किसे दोष देंगे? तो इसलिए इन चीजों से ही बचना है। निगेटिव जो क्या कहते हैं, भौतिकता में निगेटिविटी, इससे बचना है। आध्यात्मिक ऊर्जा में जो निगेटिविटी है उससे बचना है। और जो ये 5300 वर्षों का जो कंक्लूजन हो रहा है इस पूरे वर्ष में, उस ऊर्जा से भी बचना है। मैं समझता हूँ सारी चीजें क्लियर हैं। एक दो बार ये ऑडियो सुन लीजिएगा ताकि आपकी वो जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाए। और मेरी बातें अगर किसी को बुरी लगी हों, किसी के समर्थक को बुरी लगी हों, किसी भगवान या शैतान को बुरी लगी हों, तो मेरी बस ये गुजारिश है कि मेरी बातों को दिल पर मत लीजिएगा, किसी और जगह ले लीजिए, क्योंकि आप इसी के लायक हैं और इसका परिणाम भी आपको इसी वर्ष मिल जाना है। अब मैं भी देखता हूँ कि आप कितने बड़े भगवान और शैतान हैं, क्योंकि कोई भी इंसान झूठ बोल सकता है, कोई नेता झूठ बोल सकता है, चलो ठीक है मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन स्पिरिट्स झूठ नहीं बोलती हैं, वो नहीं बोलती हैं, तो नहीं बोलती हैं। कोई कृत्या झूठ नहीं बोलती है। हनुमान जी झूठ नहीं बोलते हैं, भगवान परशुराम जी झूठ नहीं बोलते हैं, सब चिरंजीवी झूठ नहीं बोलेंगे, भगवान शिव और शक्ति झूठ नहीं बोलेंगे, भगवान श्री राम झूठ नहीं बोलेंगे, श्री मत्स्य अवतार लॉर्ड पोसाइडन जिन्हें कहते हैं वो झूठ नहीं बोलेंगे। वो बहुत लंबी कहानी है, कभी किसी और दिन, पर आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, ये भी इस वर्ष आपको दिखेंगे 5300 वर्षों को कंक्लूड करने आ रहे हैं भगवान श्री राम, और वो आपको दिखेंगे आपके बीच। जो कृष्ण में मानते हैं उनको वो कृष्ण दिखाई देगा, जो शिव में मानते हैं उनको वो शिव दिखाई देगा, वो दिखेगा आपको अपने बीच, और इसीलिए कंक्लूड हो जाएगा सब कुछ इस साल, क्योंकि वो कर देगा। क्योंकि शनि देव राजा बन के बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति मंत्री हैं, और वो कभी भी राजा नहीं बन के आता, वो कभी भी राज सिंहासन पर नहीं बैठता है। जैसे कृष्ण ने कभी भी जो है वो नहीं किया, वहां पर हस्तिनापुर जीत करके राजा किसे बनाया? पांडवों को। श्री राम ने लंका जीत करके विभीषण को राजा बनाया, खुद नहीं बने, अयोध्या में बने जाकर, बहुत दूर। ऐसे ही सारी चीजें, तो ये भी आप देखेंगे, उस श्री राम को देखेंगे, उस कृष्ण को देखेंगे, जो क्या कहते हैं, जिस चीज से आप ज्यादा जुड़ाव फील करते हैं, ईश्वर की जिस चीज से आप ज्यादा जुड़ाव फील करते हैं, उसी को इस वर्ष देखेंगे, ये भी देखेंगे इस वर्ष, और बहुत स्पष्ट रूप से देखेंगे। और अब आप ये मत पूछिएगा किस दिन, कितने बजे, कितने समय पर, कहाँ, किस शहर में कौन प्रकट होगा कौन नहीं। मैं बोल रहा हूं ना, इस वर्ष, तो इस वर्ष ज्यादा ज्यादा कितना लंबा खींचेगा? 31 दिसंबर 2022 को ये वर्ष खत्म हो जाएगा ना, तो बस इतना नोट कर लो, 31 दिसंबर 2022 से पहले, 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 के बीच कभी। ठीक है, आई थिंक चीजें क्लियर हैं। और डाउट, वैसे भी जिन्हें मेरी बातों पर यकीन है उन्हें डाउट नहीं होगा, बाकी मैं किसी के और के डाउट क्लियर नहीं कर सकता, करना भी नहीं, कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि कुछ लोग इस चीज के पात्र होते ही नहीं है, वो किसी और ही चीज के पात्र होते हैं, तो उनको उस पात्रता में उतार दिया जाएगा। तो आई थिंक मैं अपनी बात यहाँ खत्म करता हूँ, बहुत देर से हो गया यहाँ पर। काफी शोर शुरू हो गया। वहाँ पे चमगादड़ों की आवाज भी आ रही होगी, कुत्तों की भी आवाज आ रही है, और मुझे जाना चाहिए, मेरे अगले रिचुअल का टाइम हो गया है। आई होप सब कुछ ठीक हो, और फॉर द बेस्ट, और गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, सब कुछ आने वाले वर्ष के लिए। और आप एक सही फैसला लें, आप एक सही डिसीजन लें, और आप उन भाग्यशाली पुरुषों में, भाग्यशाली लोगों में शामिल हों जिन्होंने सही डिसीजन लिया।
यही मैं कामना करता हूँ उस परमपिता विधाता से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।